शादी 7 जन्मों का रिश्ता या फिर 7 बार सोचने का फैसला। कभी कोई पत्नी अपने पति को काट के उसे जान से मारकर सीमेंट के डब्बे में दफना रही है, तो कोई जहरीले सांप से डसवा रही है। तो अब सोनम ने भी वही किया। मेघालय जाकर नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को मार डाला, वो भी एक प्रेमी के चक्कर में। आज से 10 साल पहले भी सोनम बेवफा थी और आज भी सोनम बेवफा है। सही कहा जाता है कि प्यार अंधा है, तभी तो इन लड़कियों ने बिना सोचे समझे अपने पतियों की जगह ऐसे लड़कों को चुना। आप इन फोटोज में देखिए, आखिर क्या देखकर सोनम हो या फिर मुस्कान, इन्होंने अपने पतियों को मारा। परिवार, घर, पढ़ाई, पैसा सब था इनके पतियों के पास, फिर भी इस तरह के लड़कों के लिए इन्होंने अपने पतियों को मार डाला। 25 साल की जिस सोनम रघुवंशी के लिए 2 हफ्तों से दुआएं मांगी जा रही थी, वो जिंदा लौटी पर भरोसा मारकर। 11 मई इंदौर में सोनम और राजा की शादी हुई थी। सिर्फ 12 दिन की दुल्हन बनी सोनम ने एक ऐसा खेल रचा जिसने प्यार, भरोसे और रिश्ते तीनों को शर्मसार कर दिया। पुलिस वालों ने अपने जांच पड़ताल में कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या की स्क्रिप्ट अक्टूबर में ही लिखी जा चुकी थी। शादी के बाद सोनम अपने पति से कहती है उसे घूमने जाना है। हालांकि उसके पति राजा ने शादी के बाद कश्मीर जाने का प्लान किया था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद ये प्लान कैंसिल हो गया था। फिर सोनम ने कहा कि वह मेघालय जाना चाहती है और उसने इसकी टिकट भी बुक करवा ली है, जिसको लेकर राजा की माँ ने मना भी किया था। फिर भी सोनम नहीं मानी और अपनी बीवी को खुश करने के लिए राजा ने जैसे तैसे अपनी माँ को मना लिया और दोनों मेघालय के लिए निकल गए। परफेक्ट हनीमून की तरह सब कुछ चल रहा था। रेंट पर एक्टिवा लेकर वो दोनों घूम रहे थे, सब सही था। तभी एक दिन राजा की माँ को सोनम ने फोन करके बोला कि खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पति ट्रैकिंग के लिए जिद कर रहा है, मैं थक गई हूँ। उसके बाद फोन ऑफ हो गया, जिसके बाद 2 तारीख को सीधा राजा की बॉडी मिलती है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि टिकट सिर्फ एक साइड की ही बुक कराई गई थी। रामनवमी पर राजा और सोनम का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन तब तक सोनम के दिल में कोई और बस चुका था, जिसका नाम है राज कुशवाहा। राज सोनम के पिता के यहाँ पर काम करता था। वहीं से शुरू हुआ था अफेयर और वहीं से शुरू हुई एक कत्ल की साजिश। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल, आकाश और आनंद के साथ मिलकर राजा को मारने का प्लान बनाया। जगह चुनी गई मेघालय का चेरापुंजी, ताकि हत्या लगे हादसा। 23 मई को सोनम की बताई लोकेशन पर तीनों कातिल पहुंचे और तेज धार हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या कर दी, फिर उसकी बॉडी खाई में फेंक दी। सोनम ने खुद को गायब दिखाया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन 9 जून की रात गाजीपुर के एक ढाबे पर वो जिंदा मिली। फोन मांगा, भाई को कॉल किया और फिर सच्चाई खुलती चली गई। मेघालय पुलिस ने सोनम, राज और बाकी तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की साजिश इंदौर में बनी, कत्ल मेघालय में हुआ। गिरफ्तारी यूपी के गाजीपुर से हुई। पुलिस का कहना है कि ये मर्डर पहले से ही स्क्रिप्टेड थी। राजा रघुवंशी मारा गया प्यार की आड़ में, हनीमून की चादर तले। सोनम जिंदा लौटी, मगर रिश्ते का भरोसा हमेशा के लिए दफन हो गया। राजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। शादी के 10 दिन के बाद ही बेटे को जान से मार दिया गया। भाई का कहना है कि हमें नहीं पता था कि हम हनीमून पर नहीं, बल्कि अपने भाई को मौत के सफर पर भेज रहे हैं। शादी की फोटोज और वीडियोस देखकर डर लग रहा है। लोगों में भी खौफ है कि अब सच में 7 जन्मों के इस रिश्ते पर भरोसा करें। लोग कह भी रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी, अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, अगर घर वाले नहीं मानते तो बगावत कर देती, लेकिन ऐसे चुपचाप रहकर शादी करके किसी के घर को ना उजाड़ती। अगर शादी कर भी ली तो पति को छोड़कर भाग जाती या फिर डाइवोर्स ले लेती। पति को मारना ये कहाँ का इंसाफ है। ये शादी नहीं, एक भरोसे का कत्ल है, क्योंकि आज के समय पर प्यार, भरोसा, शादी, इन सब पर सवाल है। माँ बाप का दबाव, समाज क्या कहेगा, ये सोच जिंदगियां छीन रही हैं। सोनम की शादी जबरदस्ती हुई, ये एक सवाल है, लेकिन जो रास्ता उसने चुना वो गलत है।
अगर सोनम को उसका फैसला लेने दिया गया होता या उस पे किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया होता तो राजा आज यहाँ मौजूद होता। लड़की को अपनी पसंद के बारे में बात करने की आजादी चल रही है। साथ ही लड़कों को भी कहा जा रहा है कि देख परख कर शादी करो, लेकिन आजादी दोनों को ही नहीं है, क्योंकि ये समाज क्या कहेगा, बस इसी बात पर आज भी फोकस बना हुआ है। सवाल बहुत है। एक सवाल तो ये भी है कि क्या अब लड़के के माँ बाप भी अपने बेटे की शादी करते वक्त डरेंगे जैसा पहले बेटियों के माँ बाप डरते थे। आखिर क्या कमी थी इन लड़कों में? चाहे हम मेरठ के सौरभ की बात करें या फिर इंदौर के राजा की, इन दोनों लड़कों में ऐसी क्या कमी थी जो इनकी पत्नियों ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए इन्हें मार डाला। हाल ही में यूपी में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। शायद उसे डर होगा कि कहीं उसकी बीवी उसे जान से ना मार दे। आप देख सकते हैं कि आज के समय में लड़कों में भी कितना खौफ है। पहले के समय में औरतें डरती थी, लेकिन अब आदमी डर रहा है। आपको अब मैं जो बताने जा रही हूँ शायद आपको ये यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। भारत में फ्रांस का एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है ग्लिडन। ये ऐप उन लोगों के लिए है जो शादी के बाद भी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, यानी किसी और को डेट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, भारत में 30 लाख लोग इस ऐप का यूज कर रहे हैं, जिसके लिए वो पैसे दे रहे हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं। सोर्सेस की माने तो एक आदमी अगर किसी को मैसेज करना चाहता है तो उसे सिर्फ 5 मैसेज के लिए लगभग 1350 रुपए देने होते हैं, और उसे अगर कोई पार्टनर इस ऐप के थ्रू मिल जाए तो उसका खर्च यानी कि सब्सक्रिप्शन 10,000 तक पहुंच जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए ये ऐप बिल्कुल ही फ्री है। आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका में कैजुअल रिलेशनशिप का ट्रेंड आया। लोग लिविंग में रहने लगे, और जब ये बदलाव आया तब महिलाओं ने अपने पार्टनर को धोखा देना शुरू कर दिया, जिसको लेकर वहां के गवर्नमेंट ने पुरुषों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाया, और वही ट्रेंड अब भारत में भी आ गया है। पुरुषों के खिलाफ दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके कानून को लेकर कोई बात नहीं हो रही, उनके अधिकार को लेकर कोई बात नहीं हो रही। अब शादी नहीं, साजिश हो रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।